The average salary of a group of unskilled workers is 10,000 and that of a group of skilled workers is 15,000. If the combined salary is 12,000, then what is the percentage of skilled workers? तो यहाँ पे सपोज हम स्किल्ड वर्कर्स का इंफॉर्मेशन लिखते हैं और यहाँ पे अनस्किल्ड। अब अनस्किल्ड का एवरेज सैलरी यानी मीन हमें दिया हुआ है, ये है 10,000। सो दिस वन इज 10,000 एंड स्किल्ड वर्कर्स की एवरेज सैलरी है 15,000। तो इसे सपोज x1 बार नाम दे देते हैं, इसे x2 बार, ये है 15,000। अब इनकी कंबाइंड सैलरी x बार कंबाइंड वो है 12,000। हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। नाउ सपोज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हम लेते हैं n1 एंड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स लेते हैं n2। तो अगर हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज करें तो हमें n1 n2 का रेशो मिल सकता है। नाउ वी नो दैट कंबाइंड मीन is n1 into x1 bar plus n2 into x2 bar divided by n1 plus n2। अब कंबाइंड मीन है 12,000, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 12,000 इज इक्वल टू n1 इंटू x1 बार, सो n1 इंटू 15,000, तो ये हो जाएगा 15,000 n1 प्लस n2 इंटू x2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अभी 1000 फैक्टर हम थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 15n1 प्लस 10n2। ये थ्रू आउट हमने 1000 फैक्टर रिमूव कर दिया यहाँ पे, एंड नीचे आएगा n1 प्लस n2। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस, ये अगर इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 12n1 प्लस 12n2 इज इक्वल टू 15n1 प्लस 10n2। 15 माइनस 12, तो ये आता है 3n1 and 12n2 minus 10n2, so that is 2 times n2। तो यहाँ से हमें रेशियो मिला n1 and n2 का, सो n1 n2 का रेशियो है 2:3, लेकिन हमें परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। सो वी कैन से द रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी, अब स्किल्ड वर्कर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल है इस रेशियो के 5 पार्ट्स, 2 + 3 दैट इज 5, सो 2 आउट ऑफ 5 इंटू 100। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं 5 1 जा 5 20 जा, तो हमारा आंसर आता है 40%। सो द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 40 विच इज ऑप्शन ए। अब इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी है जो हम यूज कर सकते हैं। देखिए, स्किल्ड अनस्किल्ड, यहाँ पे इसकी एवरेज सैलरी है 12,000, यहाँ पे एवरेज सैलरी है 10,000। कंबाइंड दोनों ग्रुप्स की जो सैलरी है वो है, सॉरी ये 15,000 है, दिस इज 15,000, दिस इज 10,000 एंड कंबाइंड इज 12,000। हमें चाहिए n1 एंड n2 का रेशियो। इट्स वेरी सिंपल, सी n1 अपॉन n2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये वाली लाइन आपको फॉलो करनी है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा 12,000 एंड 10,000 का एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको लिखना है, इनका डिफरेंस है 2,000। सो n1 के सामने आपको लिख देना है 2,000 एंड ये डायगोनल आप देखिए, तो n2 के सामने इनका डिफरेंस लिखना है। सो 15,000 एंड 12,000 का डिफरेंस होता है 3,000।
करेक्ट। तो ये 1000 फैक्टर कैंसिल आउट हो गया. सो अगेन वी हैव द रेशियो एज 2:3. सो योर रेशियो इज 2:3. सो n1 के सामने इन दोनों का जो डिफरेंस है, वी जस्ट हैव टू इग्नोर द साइन. सो डिफरेंस 2000 का है, सो n1 के सामने 2000 लिखना है, और n2 के सामने ये दो वैल्यूज का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस लिखना है. सो 15,000 एंड 12,000 का डिफरेंस 3,000. So required ratio आ गया 2:3, and then we can easily find the percentage. So 2 out of 5 into 100, फिर आ जाएगा आपका 40%. So this is another faster way of solving this problem. So the correct answer is option A, 40%. If there are two groups with 75 and 65 as harmonic means and containing 15 and 13 observations, then the combined HM is given by. तो यहाँ पे दो ग्रुप्स हमें दिए हुए हैं, एंड इनके जो हार्मोनिक मीन है, इसे H1 नाम दे देते हैं. इसका हार्मोनिक मीन है 75, और सेकंड ग्रुप का हार्मोनिक मीन है 65, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसमें दिए हैं N1. फर्स्ट ग्रुप में है 15 ऑब्जर्वेशंस एंड सेकंड ग्रुप में है 13 ऑब्जर्वेशंस. हमें फाइंड करना है कंबाइंड हार्मोनिक मीन. Now we simply use the formula. It is n1 plus n2 divided by n1 upon h1 plus n2 upon h2. So let us substitute. तो ये आ जाएगा 15 plus 13, and denominator में it will be 15 upon 75 plus 13 upon 65. Now let us simplify this further. ये टोटल आएगा हमारा 28. ये अगर हम रिड्यूस करें, 15 1 जा 15 5 जा 13 1 जा 13 5 जा, so 1/5 plus 1/5, this becomes 2/5. तो further इसे हम लिख सकते हैं as 28 into 5 divided by 2. 2 1s are 2, 2 14s are is 28. Now 14 into 5 is 70. हमारा आंसर है 70, which is option C. What is the harmonic mean of 1, 1/2, 1/3 and so on up to 1/n? तो हमारी जो x values है वो है 1, then 1/2, 1/3 and so on up to 1/n. Now we know that harmonic mean is given by n upon sum of reciprocals of the x values, यानी इनका reciprocal. तो ये आ जाएगा n upon, अब 1 का reciprocal होता है 1, हाफ का रेसिप्रोकल होता है 2, 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3 एंड सो ऑन, और ये 1/n का रेसिप्रोकल आएगा n. एंड इफ यू ऑब्जर्व, ये जो डिनोमिनेटर है इट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एंड वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. अब ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा n इंटू 2, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अपॉन में आएगा n इंटू n प्लस 1. सो n कैंसल्स विथ n, so we have the answer as 2 upon n plus 1, which is option C. An aeroplane flies from A to B at the rate of 500 kilometers per hour and comes back from B to A at the rate of 700 kilometers per hour. The average speed of the aeroplane is. So ये हमारी जर्नी है from A to B. So A to B जब ट्रैवल करते हैं तब स्पीड है एरोप्लेन की से S1, that is 500 kilometers per hour, and जो रिटर्न जर्नी है that is at a faster speed which is 700 kilometers per hour. तो यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम वेरी हो रहा है, तो अगर हमें ढूंढना है एवरेज स्पीड
ओवर वेरिंग टाइम। तो जब भी हमें एवरेज स्पीड ढूंढना है ओवर वेरिंग टाइम, सो इन दैट केस वी यूज हार्मोनिक मीन। तो ये S1 एंड S2 का हम हार्मोनिक मीन ढूंढते हैं। सो सपोज वी हैव टू वैल्यूज A एंड B और उनका अगर हार्मोनिक मीन हमें ढूंढना है तो we can easily find this as 2ab upon a plus b, or we can use the original formula 2 upon 1 upon a plus 1 upon b, but ये faster हो जाएगा। तो यहाँ पे a और b की जगह पे है S1 and S2, so 2 times S1 into S2 upon S1 plus S2। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2 into 500 into 700 divided by 1200, तो आंसर आता है 583.33। सो बेसिकली S1 एंड S2 का हमें हार्मोनिक मीन ढूंढना है एंड दैट गिव्स अस द एवरेज स्पीड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। If a variable assumes the values 1, 2, 3, 4, 5 with frequencies 1, 2, 3, 4, 5, then what is the arithmetic mean? अब यहाँ पे हम एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। सपोज आपका वेरिएबल x है जिसकी वैल्यूज है 1, 2, 3, 4 अप टू n एंड इसकी फ्रीक्वेंसी या वेट्स अगर वो भी 1, 2, 3 अप टू n है, देन इन सच केस जो मीन है उसे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं एज 2n plus 1 upon 3। अब यहाँ पे हमें x दिया है 1 से 5 तक और फ्रीक्वेंसीज भी है 1 से लेके 5 तक। सो बेसिकली n इज 5 ओवर हियर। तो हमें जो मीन चाहिए तो यहाँ पे हम सिंपली n की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे बिकॉज दिस इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 5। ये भी 1 to 5 है, दिस इज 5 ओवर हियर। तो ये आ जाएगा 2 into 5 plus 1 upon 3, so that is 10 plus 1 which is 11 upon 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। Two variables x and y are given by y is equal to 2x minus 3 if median of x का median अगर 20 है, then what is the median of y का median क्या होगा? Now we know by the property of median affect होता है shift of origin as well as by change of scale। यानी if y is equal to a plus bx, then y का जो median होगा it will be a plus b times x का median। a रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड b रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ स्केल एंड दिस इज ट्रू फॉर एरिथमेटिक मीन दैट इज x बार एज वेल एज मोड, उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे देखिए ये इसी फॉर्म में है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स और हमें चाहिए y का मीडियन। सो वी कैन से y का जो मीडियन होगा दिस विल बी 2 टाइम्स x का मीडियन माइनस 3। अब x का जो मीडियन है ये दिया है 20 देन माइनस 3, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 37। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। If the relationship between two variables u and v is given by 2u plus v plus 7 is equal to 0 and if the arithmetic mean of u यानी कि u बार हमें दिया हुआ है 10, then the arithmetic mean of v यानी v बार हमें find करना है। Now we know that for two variables x and y, if y is equal to a plus bx यानी अगर x और y में एक linear relationship है, then we know that y bar will be a plus b times x bar। तो यहाँ पे x और y की जगह पे यहाँ पे हमें u और v दिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 times u bar plus v bar plus 7 will be equal to 0।
अब इसमें u बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो 2 into 10 प्लस v बार प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आएगा 20 प्लस 7 दैट इज 27, सो v बार प्लस 27 इज 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा v बार इक्वल टू -27 विच इज ऑप्शन सी। सो सिर्फ x और y की जगह पे यहाँ पे वेरिएबल्स u एंड v यूज किया है, so the concept remains the same. So yes, v bar is -27, option C. If x and y are related by x minus y minus 10 equal to 0 and mode of x is 23, then the mode of y is, तो x का मोड हमें दिया है 23 और हमें पूछा है y का मोड। Now if we rearrange this, ये हो जाता है y is equal to, ये y इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा x minus 10. Now we know that if y is equal to a plus bx, so y का जो मोड होगा it will be a plus b times x का mode, because mode is affected by shift of origin, that is a, as well as change of scale which is b. तो यहाँ पे भी यही हम यूज करेंगे, सो वी कैन से y का मोड विल बी x का मोड माइनस 10, सो x का मोड हमें दिया है 23 माइनस 10, तो वैल्यू आती है 13 विच इज ऑप्शन बी। If geometric mean of x is 10 and geometric mean of y is 15, then geometric mean of xy is, अब geometric mean of x हमें दिया है 10, geometric mean of y हमें दिया है 15 और हमें पूछा है geometric mean of xy. Now, by the property of geometric mean, we know that geometric mean of xy is nothing but geometric mean of x into geometric mean of y. अब geometric mean of x है 10, y का geometric mean है 15, so 10 into 15, so that is 150, which is option A. If AM and GM for 10 observations are both 15, then the value of HM is. So arithmetic mean हमें दिया है 15, geometric mean की वैल्यू भी है 15 और हमें पूछी गई है harmonic mean की वैल्यू. Now we know the relation between the three. We know that GM square is equal to AM into HM. So ये आ जाएगा 15 square is equal to 15 into h, तो यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी as 15 square upon 15, एक 15 कैंसल आउट कर देते हैं, so we get the answer as 15, which is option C.